आपके घर को कितना सोलर चाहिए? 3 किलोवाट, 5 किलोवाट? अंदाजा मत लगाइए। साइज हमेशा हिसाब से तय करें। गलत अंदाजा मतलब पैसों का साफ नुकसान। सोलर साइज का अनुमान करना बड़ी गलती है। लोग इंस्टॉलर या दोस्तों की बात मान लेते हैं। सर, 3 किलोवाट ठीक रहेगा, मेरे यहाँ 2 लगा है। पर हर घर अलग होता है, घर की जरूरत अलग होती है। अगर सिस्टम छोटा लगा तो बिल पूरा बंद नहीं होगा। सोलर के बाद भी हर महीने डिस्कॉम को पैसे देने पड़ेंगे। और सिस्टम जरूरत से बड़ा लगा तो बेवजह ज्यादा पैसे फंस जाते हैं, जिनका रिटर्न शायद मिले ही ना। मतलब दोनों ही हालत में नुकसान आपका। तो सही तरीका, एक आसान, साफ, प्रूफ बेस्ड मेथड। सिर्फ अंदाजे को बाय, कैलकुलेशन को हेलो। इस वीडियो में वही आसान फॉर्मूला बताएंगे जिससे आप अपने बिल की यूनिट से परफेक्ट सिस्टम साइज खुद निकाल पाएंगे। साइज बिल की राशि से नहीं, मासिक यूनिट से तय होता है। स्टेप 1, मीटर हिस्ट्री खोलें। पिछले 6 से 12 महीनों की यूनिट्स का औसत लिखें। स्टेप 2, औसत को 120 से भाग दें, जैसे मासिक यूनिट भाग 120 बराबर 20 किलोवाट। उदाहरण 360 भाग 120 बराबर 3 किलोवाट। बस। नोट, अब रूफ एरिया और शैडो जांचें। रूल याद रखें, यूनिट्स ग्रेटर देन बिल, हमेशा यही माने। सोलर दिन में ही चलकर बिजली बनाता है। सूरज ढलते ही जनरेशन लगभग 0, पर हमारी जरूरत 24 घंटे रहती है। यही साइजिंग गड़बड़ा जाती है। अपने भारी अप्लायंसेस की लिस्ट बनाएं और उन्हें डे वर्सेस नाइट में बांटें। दिन के लोड जैसे एसी, कूलर, पानी की मोटर, वर्क फ्रॉम होम सेटअप सीधे सोलर से चल सकते हैं। यही बेस्ट केस है, क्योंकि आप रियल टाइम में पावर खपा रहे हैं। दिन में अगर जरूरत से ज्यादा बने तो अतिरिक्त यूनिट्स नेट मीटरिंग से ग्रिड में चली जाती है। रात में जब ग्रिड से लेते हैं तो दिन की एक्सपोर्ट हुई यूनिट्स बिल घटा देती है। ध्यान रहे, नेट मीटरिंग के नियम हर स्टेट में अलग है। अपने लोकल डिस्कॉम से जरूर सत्यापित करें। रात के लोड, गीजर, हीटर, देर रात का एसी, बैटरी न हो तो ग्रिड से ही चलेंगे। एक स्मार्ट तरीका, लॉस शिफ्टिंग। वॉशिंग मशीन या पानी की मोटर को सुबह 10 से शाम 4 के बीच चलाएं, फायदा दोगुना। डे टाइम यूसेज ज्यादा हुआ तो डायरेक्ट सोलर ऑफसेट मिलेगा और बिल तेजी से गिरेगा। यूसेज ज्यादा रात में हुआ तो ग्रिड पर निर्भरता रहेगी। इसलिए कुल यूनिट्स के साथ डे टाइम यूसेज प्रतिशत समझना सही साइज चुनने की कुंजी है। यही कैलकुलेशन अक्सर फेल होती है। अब देखते हैं रूफ और छाया साइजिंग पर कैसे असर डालते हैं। कैपेसिटी तय करने से पहले उपयोगी छत का एरिया ठीक से नापें। सिर्फ खाली जगह देखना काफी नहीं। सामान्य नियम, 1 किलोवाट के लिए लगभग 70 से 100 स्क्वायर फीट शैडो फ्री जगह चाहिए। ये पैनल की वॉटेज और एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है। इस एरिया पर सुबह 10 से शाम 4 तक सीधे सनलाइट आना जरूरी है। याद रखें, पैनल पर थोड़ी सी छाया भी पूरी स्ट्रिंग की जनरेशन 50% से ज्यादा गिरा सकती है। रूफ पर रुकावट देखें, जैसे पानी की टैंक, वेंट पाइप्स, दीवार, पैरापेट और पास के पेड़ या बिल्डिंग्स की छाया। पैनल आम तौर पर साउथ दिशा में 10 से 30 डिग्री टिल्ट पर लगाए जाते हैं ताकि साल भर अच्छी सनलाइट मिले। लाइनों के बीच इतनी जगह रखें कि एक रो दूसरी पर छाया न डाले। ड्रोन या कंपास ऐप से साल भर का छाया पाथ देखें। लेआउट अंतिम करने में मदद मिलेगी। इसी ग्राउंड रियलिटी के अनुसार अपनी अंतिम कैपेसिटी लॉक करें। रियल वर्ल्ड नुकसान होते हैं, डस्ट, हीट, वायरिंग, इन्वर्टर, कुल मिलाकर करीब 10 से 15%। इसलिए 100% आउटपुट एक्सपेक्ट न करें। प्रैक्टिकल 85 से 90% ही मिलेगा। सिस्टम ठीक हो तब भी ये सामान्य लॉसेस रहते हैं, और सेफ प्लानिंग के लिए ये लॉस पहले से बफर में जोड़े, तभी एक्सपेक्टेशंस और रिजल्ट्स मैच करेंगे। बस यही नियम अपनाएं, नो सरप्राइजेस। अब अंतिम सुरक्षित फॉर्मूला सुनिए। अंतिम सुरक्षित चेकलिस्ट। 1, मासिक यूनिट्स डिवाइड 1 to 20 इक्वल्स बेस किलोवाट। 1, डे वर्सेस नाइट यूसेज लिखें। 1, छत एरिया और शैडोज सत्यापित करें। 1, 10-15% लॉसेस का बफर जोड़ें। 1, भविष्य के लोड्स, एसी, ईवी, रूम्स कंसिडर करें। अपना शहर और मासिक यूनिट्स कमेंट में लिखें, मैं हेल्प करूंगा। होम ओनर्स, सही सोलर साइज चाहिए या जानकारी सोलर वॉरियर है ना? हमें फॉलो कर आप भी बने एक सोलर वॉरियर। वीडियो पसंद आया? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियोस मिस न हो।